हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जिन्होंने दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है यूजीसी नेट का, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे साथ तैयारी कीजिए 15 डेज़ में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स, जिनसे बाहर मुश्किल है आना क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप मेरे साथ करिए तैयारी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ मेमोरी। ये है सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का मतलब आपको पता है, जब हम किसी को नॉलेज देते हैं, किसी को सिखाते हैं। एप्टीट्यूड वो कला है कि हम उसको कैसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले मेमोरी का कंसेप्ट है ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आगे डिवाइड है 2 पार्ट्स में, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी डिवाइड है नेक्स्ट 2 पार्ट्स में, डेक्लरेटिव मेमोरी, नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी। देखिए, मैं आपको एक तरह की फास्ट रिवीजन करवा रही हूँ, क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, डेक्लरेटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, लास्ट ईयर के PYQ आप उठाओगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि डेक्लरेटिव मेमोरी को क्या बोलते हैं। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी, डेक्लरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, नॉन डेक्लरेटिव को बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जिसमें हम क्या है, साइट मैंने देखना, साउंड सुनते हैं, टच करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम फ्यू सेकंड्स टू मिनट के लिए यूज करते हैं, वो मेमोरी लेस देन 1 सेकेंड। ये है आइकॉनिक होती है, जिसमें हम देखते हैं। आइकॉनिक, आई मैंने देखना, विजुअल, जिसमें हम देखते हैं। इकोनिक, इको मतलब वॉल्यूम, ऑडिटरी, जिसमें हम सुनते हैं, ये होती है। आइकॉनिक होती है 0 to 5 सेकेंड के लिए, एंड जो हमारी इकोनिक होती है वो 3 to 4 सेकेंड के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड क्या थी? हमारी वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी में क्या होती है? ये अराउंड 1 मिनट की होती है। क्या होता है? एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब हम रिवीजन करते हैं, थोड़ा स्टडी जो किया, 1 मिनट तक वो क्या रहता है, हमारे माइंड में रहता है। दैट इज वर्किंग मेमोरी। ये परमानेंट नहीं होती, सिर्फ हम क्या करते हैं, इस मेमोरी को यूज़ करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो जस्ट अभी उन्होंने उनको पढ़ाया गया है क्लास में। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? जिसको हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए और लाइफ टाइम के लिए। अब देखो इसके पार्ट्स, डेक्लरेटिव एंड नॉन डेक्लरेटिव। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो क्या होते हैं, हम कॉन्शियसली फैक्ट्स को और इवेंट्स को याद किया जाता है, कॉन्शियस मेमोरी। और नॉन डेक्लरेटिव में अनकॉन्शियसली। देखिए, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। पार्ट्स ऑफ डेक्लरेटिव मेमोरी, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। सिमेंटिक मतलब फैक्ट्स और वो जनरल नॉलेज की चीज़ें जो हम याद करते हैं, जैसे पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो जैसे सेकंड हो गया हमारा एपिसोडिक, की एपिसोड कोई हमारा पर्सनल लाइफ के इवेंट्स। एपिसोड फर्स्ट डे स्कूल का हमने जैसे याद है, हमें हमारा पर्सनल इवेंट्स है, ये लास्ट बर्थडे पार्टी याद है हमें। नॉन डेक्लरेटिव है मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं। अनकॉन्शियसली मेमोरी जैसे स्किल्स और इमोशनल लर्निंग। सबसे पहले इसमें 30 के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, प्रोसीजरल, प्राइमिंग एंड हमारा जो थर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे प्रोसीजरल। मतलब साफ सीधा इसका मतलब है कि हम स्किल्स और जो हैबिट्स हमारी बनते, जो हम प्रोसीजर के जरिए से कार चलाना सीखते हैं। कार चलाना सीख रहे तो एक प्रोसीजर है ना, सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, सेकंड फिर उसमें क्या सीख रहे, तो एक प्रोसीजर। जैसे कार चलाना सीख लिया, शू लेस बांधने बच्चे सीख लेते हैं, ब्रश करना सीख लिया, तो हमने कुछ रट्टा मारा है, कुछ हमने वी हैव लर्नड। ठीक है। तो सबसे सेकंड पार्ट क्या है हमारा? प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या है? जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हमारे करंट के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस। जैसे मैं क्या कहती हूँ, A फॉर एप्पल, आपके मन में क्या है? B फॉर बॉल। तो इस तरीके की जो हम क्या करते हैं, दूसरे के मन में आता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, जैसे कि मैंने बोला मछली, तो दूसरे के मन में एकदम क्या आएगा कि तालाब। तो इस तरीके की बातें। थर्ड है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, जो एसोसिएशन बनता है हमारे माइंड में। जैसे पैवलो का डॉग एक्सपेरिमेंट था, वो मैं दोबारा से आपको बाद में समझाऊंगी। इसको सिर्फ क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको याद रखना है, पैवलो का जो एग्जाम्पल था। जैसे इमोशनल हम एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे हम क्या होता है, टेंशन ले जाते हैं कि हम हर बार जब हमारा टेस्ट हमारा रखा गया है 4th पीरियड में, फर्स्ट पीरियड की बैल बजती है तो भी हमें टेंशन होता है, टेस्ट होगा। सेकंड पीरियड की बैल बजती है तो भी हमें टेंशन होती है, थर्ड पीरियड की बैल बजती है तो भी हमें टेंशन होती है। फोर्थ है हमारा हैबिचुएशन, हैबिट हो जाती है एक, हम क्या करते हैं, हैबिट बन जाती है। जैसे किसी का घर है रेलवे स्टेशन के पास, तो उसे हैबिट हो गया सुनने की। हम नहीं रह पाएंगे अगर हम नए नए वहाँ जाएंगे रहने, बट जो पहले से वहाँ रह रहे हैं उनको हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की। तो क्या है, एक होता है हैबिचुएशन, एक होता है सेंसिटाइजेशन, कि किसी चीज़ के प्रति हम मोर सेंसिटिव हैं।
तो आइकॉनिक हो गया हमारा, एक होता है जिसको देखो जी, इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी अलग से ऐड हुई है, एडिएटिक एंड रेट्रोएक्टिव। इसमें विजुअल जो 0.5 सेकंड था, इसमें ऑडिटरी सुनना था 0.3 से 4 सेकंड के लिए था। इसमें क्या है, एडिटिक में डिटेल में हमने पिक्चर देखी है जो कुछ मिनट के लिए हमें याद है, कुछ सेकंड्स टू मिनट्स के लिए। रेट्रोएक्टिव में होता है कि न्यू अर्निंग, ओल्ड लर्निंग हम भूल चुके हैं, अब हमने नया लर्निंग, नया कंसेप्ट सीखा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अच्छा, ये कुछ मीनिंग है जो हमें याद करना है, इसमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बेटा पहचान लेना। रिसाइट मतलब जैसे मैं कहती हूँ टूर की टेबल सुनाओ तो रिसाइट कर रहे हो। मेमोराइज याद रखना, रट्टे लगाना, तो रिकॉल याद कराना, याद करना। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ मेमोरी। मेमोरी किस में नहीं आता, रिकॉर्ड में। ओके, अब है इवेल्यूएशन का कंसेप्ट। इवेल्यूएशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे एक टीचर है, वो टीच करता है स्टूडेंट को, तो वो क्या करता है, रिजल्ट को चेक करते, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करें कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना सही पढ़ाया है, कितना कामयाब हुआ है, वो रिजल्ट क्या है, आउटकम्स क्या है। फॉर टू चेक रिजल्ट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। इसके 7 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन है। फॉर्मेटिव, बहुत आसान तरीके से करवा रही हूँ बच्चों में, तो जल्दी जल्दी अपना तैयारी कर लीजिए। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, पढ़ाते वक्त स्टूडेंट क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं पढ़ाते वक्त। ऑन गोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ये, कि जब हम पढ़ा रहे हैं तभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बच्चे पूछ सकते हैं, और क्या नाम है, या फिर एक हमारा 6 महीने का सेमेस्टर खत्म हो गया तो हम उसके बाद वीकली हम क्विज ले रहे हैं, या फिर हम वीकली क्विज ले रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट रख दिया बच्चों के लिए। समेटिव क्या हो गया, ये हम ओवरऑल अचीवमेंट एंड में, सेमेस्टर के एंड में 6 मंथ वाला बेटा ये आएगा। फॉर्मेटिव वाला ऑन गोइंग प्रोसेस रहेगा, जहाँ भी ऑन गोइंग दिख जाए तुम्हें, ऑन गोइंग टीचिंग लर्निंग, या टीचिंग करते करते जो हमारा चलेगा इवेल्यूशन, हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। समेटिव, सम मतलब ऐड करके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब हमारा सेमेस्टर एंड हो जाता है तब हम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव इवेल्यूशन। डायग्नोसिस, कोई हम चीज़ डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, टीचर ऐसे ही डायग्नोस करता है, क्या जानने के लिए, बच्चे की कमियां क्या है, बच्चे में स्ट्रेंथ क्या है। नॉर्म रेफरेंस का मतलब होता है ग्रुप का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट का रैंक दिया जाता है, बच्चों के ग्रुप का कंपैरिजन करके उनको रैंक प्रोवाइड किया जाता है। क्रिटेरियन रेफरेंस में क्रिटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है बच्चों, उसके बेस पे इवेल्यूशन होता है। ऑथेंटिक इवेल्यूशन कि हम क्या करते हैं, नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में, जो हमारे पास नॉलेज है उसका यूज़ कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में। एक होता है एप्सेटिक, इप्सेटिक, हम जैसे ये कंपेरिजन करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर लॉस वेट, हमारा वेट करने से पहले का क्या पिक्चर है, और लॉस करने के, वेट को लॉस करने के बाद का क्या पिक्चर। तो हम क्या करते हैं, इसमें पास्ट की परफॉर्मेंस को करंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ओके, एप्सेटिक में स्टूडेंट इंप्रूविंग, स्टूडेंट क्या कर रहा है बच्चों, इंप्रूव कर रहा है, जैसे उसने इंप्रूव किया है, पहले 50 था अब 70 पे आ गया, तो कंपैरिजन कराया हमने उस तरीके का। ओके, नाउ हमारा टीचर क्या करता है, ग्रेड्स अवार्ड करता है स्टूडेंट को, जब हम कोर्स वर्क हमारा एंड हो जाता है उसे कहते हैं समेटिव। अच्छा, समेटिव इवेल्यूएशन को ऑल्सो नोन एज इम्पैक्ट इवेल्यूएशन भी बोलते हैं एट द एंड। ओके, समेटिव में क्या होता है, हम ग्रेड नहीं देते, ग्रेड देते हैं, ओवरऑल निकालते हैं, फीडबैक नहीं होती, फॉर्मेटिव में फीडबैक होती है। इनफॉर्मल भी इसमें कंटेंट होता है इनफॉर्मेटिव में, इनफॉर्मल की जहां बात आ जाए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ड्यूरिंग लर्निंग की ऑन गोइंग प्रोसेस की बात आ जाए तो फॉर्मेटिव, फीडबैक फॉर्मेटिव में, तो ग्रेड सिस्टम और ओवरऑल सिस्टम समेटिव में। अब है हमारा फीचर्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर एंड एडल्ट लर्नर। एडोलेसेंट की एज होती है 12 to 9, इसमें रैपिडली बॉडी चेंज होता है, इंडिपेंडेंसी चाहते हैं वो, पियाजेट की फॉर्मल ऑपरेशन होता है, इसमें एरिक्सन की थ्योरी होती है, इसमें ग्रुप्स जो हमारे बने होते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते, रूल्स जो रेगुलेशंस बनते हैं वो उनको पसंद नहीं आते, उनको डिसलाइक करते हैं, ये ऑटोनॉमी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इन क्या करते हैं, नया सीखना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, इनके अंदर चीज़ें सीखने की इच्छुक होती है, क्यूरियोसिटी होती है। आइडियलिज्म, ये क्या करते हैं, फैन बन जाते हैं, किसी क्रिकेटर के पोस्टर लगा लेंगे अपने रूम में, इस तरीके का इनका सिस्टम होता है। क्या होता है, सबसे पहले इनके अंदर कैसी एबिलिटी होती है, जनरलाइज टू इंक्रीज एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स, मेमोरी डेवलप होती है, एनिमेशन की पावर डेवलप होती है, एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करने की पावर इस टाइम पे डेवलप हो रही होती है। एडल्ट का मतलब होता है कि 20 से ऊपर की उसकी एज हो चुकी है, 20+, इसमें उनको पता है, गोल पता है उनको कि हमारा गोल का, कहाँ हमने जाना है, क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, स्पेसिफिक एक स्पेशल उनका पर्पस होता है, टाइम कॉन्शियस होते हैं, टाइम की वैल्यू करते हो, टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते,
इनको हम ऐसे मोटिवेट नहीं कर सकते कि भाई हाँ आपको चॉकलेट देंगे आप ये काम करो, नहीं, वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं। अगर ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन हो रही है उनके अंदर, तो ये चीज़ें उस तरीके की मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन से ये बढ़ सकते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व को प्रेफर करते हैं, रट्टा नहीं, कंटेंट को पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच रखते हैं। अब है हमारा टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर अप्रोच में क्या रहेगा बच्चों, टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नॉलेज गिवर होता है टीचर, टीचर ही प्राइमरी अथॉरिटी होता है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेक्चर मेथड यूज करेगा, एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया जाएगा टीचर के जरिए। टीचर अपने सब्जेक्ट मैटर जो उसको पढ़ाना है उस पर फोकस करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करेगा टीचर, टीचर बच्चों को मेमोरेशन याद करवाएगा, रट्टा मरवाएगा। ओके, फीडबैक बाय टीचर देगा, कोई भी स्टूडेंट का रोल नहीं रहेगा फीडबैक में, और यहाँ पर स्टूडेंट का पैसिव रोल रहता है और एक्टिव रोल किसका रहेगा, टीचर का। लर्नर सेंटर अप्रोच में जो है टीचर ओनली गाइड करेगा, टीचर की मनमानी नहीं चलेगी, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है, टीचर सिर्फ क्या किसकी तरह, एक गाइड की तरह, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, मेंटर होता है, फैसिलिटेटर होता है, रिसोर्स होता है। एक्टिव पार्टिसिपेंट किसका रहता है, स्टूडेंट का रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सप्लोरर। कौन सा मेथड यूज किया जाता है बेटा, बच्चों आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे, केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट रहेगा क्लास में। उसमें कैसा एनवायरमेंट था बच्चों, डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट था। इसमें कैसा एनवायरमेंट रहेगा, कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरमेंट क्लास में रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो मैं अपनी अगली में उसमें दूंगी, अगली क्लास में दूंगी बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।